बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इस वीडियो के अंदर हम एक्सक्लूसिवली बात करने वाले हैं आर्मी चीफ के प्लान ने सियासतदानों की नींदें उड़ा दी हैं। वो क्या प्लान है और कौन से सियासतदान हैं जिनकी नींदें उड़ गई हैं, इस बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, उन्होंने सहाफ़ियों से कुछ दिल की बातें की हैं, बल्कि दिल की बातें कम, मैं ये कहूँ कि अगर सहाफ़ियों के साथ उन्होंने गिले शिकवे किए हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है और कोई बचा नहीं है उनके गिले शिकवे सुनने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ज़रा हाइबरनेटिंग मोड पे है, नून लीग वाली तो है ही सारे बार, नवाज शरीफ भी बार, शहबाज शरीफ भी बार, तो बाकी बचे मौलाना पीडीएम में से मेजर स्टेक होल्डर। तो मौलाना साहब तन्हाई का शिकार हैं और उनको कोई और नहीं मिला, तो उन्होंने कुछ सीधा सीधा सहाफ़ियों से जो है गुफ्तगू की, और उस गुफ्तगू से पता चल गया है कि मौलाना साहब इज़ नॉट ओके। वाई ही इज़ नॉट ओके हम बिल्कुल आपको बताने वाले हैं। और क्या उनका ये भी कहना कि ऑल इज़ नॉट वेल जायज़ भी है कि नाजायज़ है, क्योंकि मुझे लगता है कि नाजायज़ है। अब ये शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि पहले इन सब लोगों ने मिल करके अपने पूरे हाथ काटे, जमहूरियत की पूरी की अच्छे तरीके से बैंड बजा दी। अब आ जाते हैं सहाफ़ियों से बात करने के लिए। वो पिछले दिनों नवाज शरीफ भी कह रहे थे ना कि मीडिया हमसे रब्ता रखे या ना रखे, हम तो मीडिया से रब्ता रखेंगे। भाई जाहिर सी बात है, अब जब मुश्किल वक्त आएगा, जब इनको अपनी स्पेस कम होती भी नज़र आएगी, बयानिया भी नहीं बचा, जमहूरियत भी नहीं बची, सियासत भी नहीं बची, रियासत भी मतलब बचाने की इन्होंने कोशिश तो बड़ी की है, लेकिन रियासत भी नहीं बची, क्योंकि गरीब आम आदमी पिस रहा है, मुश्किल में है, तो फिर तो गिले शिकवे ही होंगे। तो खैर इस बारे में हम वीडियो में आगे चल करके बात करेंगे। इसके अलावा जो है हमने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करनी है, क्योंकि उसके अंदर जो अहम फैसले हुए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्ला गायब है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म है, और इसके अलावा इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर इस अज़्म का अयादा किया गया है, कोट अनकोट, और एग्जैक्टली क्या कहा गया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम जजेस की मौजों के बारे में बात कर लेते हैं। हम सब मिलके एक इज्तिमाई दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें जज बनाए, या अल्लाह हमें बड़ा होकर के जज बनाए, और एक ऐसा जज बनाए जिसको बिला सूद, ज़ीरो इंटरेस्ट पर करोड़ों का लोन मिल जाए। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह का है, क्योंकि पंजाब की निगरान हुकूमत ने 11 जजेस के लिए लोन की, कर्जे की लूट सेल जारी कर दी है। और वो लूट सेल ऐसी है कि 11 जजेस को 36 करोड़ रुपए से जायद कर्जों की मंजूरी दी गई है। और ये जो 36 करोड़ के जो कर्जे हैं, ये उनकी 36 बुनियादी तनख्वाह यानी बेसिक सैलरी के बराबर है, और उनकी जो बेसिक सैलरी है वो 9 लाख प्लस है, ठीक है, रफली अराउंड 10 साढ़े 10 लाख रुपए। और 3 करोड़ रुपए से जायद के ये कर्जे बिला सूद, कोई जीरो इंटरेस्ट, यानी कि जिस जज ने 3 करोड़ का लोन लिया फॉर एग्जांपल, उन्होंने 3 करोड़ ही वापस करना है, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब हम पे तो फिर यही कहेंगे ना कि एंकरिंग छोड़ें, आराम से जज बनिए। मतलब काश हमारे माँ बाप ने भी हमें कहा होता कि बेटा वकालत पढ़ लो और जज बनो बड़े होके। अल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर हर एक को जज बनाए। मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि अगर इतने मज़े हैं और जजेस की इतनी मौजें हैं, एक तरफ हम वीडियोस करते करते नहीं थकते कि अदलिया का, जुडिशरी ने किस तरीके से पाकिस्तान को डिट्रैक करने के अंदर अपना रोल अदा किया, किस तरीके से जमहूरियत को ख़त्म करने के अंदर अपना रोल अदा किया, किस तरीके से नवाज शरीफ को निकालने में अपना रोल अदा किया, किस तरीके से अदलिया की जो जुडिशल एक्टिविज़म है और जो सियासत है और जो साइड लेना है वो ख़त्म नहीं हो रहा। और जब ऐसी खबरें आपको सुनने को मिलती हैं कि जी इतनी लंबियाँ रकमा थे, लंबियाँ मौजा, तो ये खबर तो मैं रोक नहीं सकती ना, आपको तो बतानी है खबर। भाई जाहिर सी बात है, ये जो पंजाब की जो निगरान हुकूमत ने फैसला किया है, किसी बड़े की आशीर्वाद से किया होगा ना, इतनी भी कोई अंधेर नगरी नहीं है कि जी मर्जी आई पंजाब हुकूमत की तो उन्होंने कर दिया। पंजाब हुकूमत को भी तो किसी ने कहा होगा ना, क्यों कहा है, किस लिए कहा है, ये आप खुद ही जाके फिगर आउट करें, हमें नहीं पता। लेकिन हमें सिर्फ ये पता है कि इतने पैसे यहाँ पर, तो जिनकी लाखों की तनख्वाहें हैं उनका गुजारा नहीं हो रहा, तो यहाँ पर उल्टा कर्जे भी मिल रहे हैं, और वो भी इंटरेस्ट के बगैर। और मतलब सोचे 12-12 साल के लिए, हाँ सच, ये तो मैं भूली गई आपको बताना, 12 साल के लिए जो मुद्दत है, ये वाकई एक ब्रेकिंग न्यूज़ है भाई। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, मुबारक हो, मुबारक हो। ठीक है, खुश हो गए हैं एटलीस्ट जितने वकील जजेस हैं, बेसिकली वो तो खुश होंगे, वकीलों को भी छोड़े, जितने जजेस हैं और जिन जिन लोगों ने कर्जे लेने हैं, सोचे ज़रा, वो तो मुझे लगता है सबसे पहले कर्जे लेके फ़ॉरेन ट्रिप पर जाएंगे। इन लोगों ने कौन से बिजनेसेस करने हैं, इन लोगों ने क्या करने हैं, बस अयाशियाँ अल्ले तलल्ले। ये कर्जे लेंगे, इनको भी फिक्स करा लेंगे, और फिर फिक्स की हुई रकम के ऊपर भी इंटरेस्ट लेंगे। वाह, मज़ा मज़ा, इसे कहते हैं मज़े। खैर एनीवेज जी, मैं तो वैसे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से आगाज़ करना चाहती थी
लेकिन बीच में ज़ाहिर बात है खबर आ गई और मुझे लग रहा था कि पिछली वीडियो के अंदर ये खबर मिस हो गई है, तो ऐसा ना हो कि फिर रहती रहती खबर रह ही जाती है आपसे, फिर बातचीत के अंदर ना तसलसल एक बन जाता है और फिर खबर रह जाती है। तो मैंने कहा पहले ये खबर दे देती हूँ। अब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो अलामिया है, वैसे तो खैर लंबा चौड़ा एक अलामिया है, पूरा तो पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, मुद्दे की बात मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए मजमूम प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा और इसके नतीजे में ऐसे अनासर मजीद रुसवाई का शिकार होंगे इंशाल्लाह, ये भी लिखा हुआ है। इसके अलावा दहशतगर्दों के हवाले से भी बात की गई है कि दहशतगर्द जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में मसरूफ़ है, वो उनको सहूलतकारों और उनको उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। और इसके अलावा 6 सितंबर को जितनी भी तकरीबात की गई हैं उनको सराहा गया है और शुक्रिया अदा किया है। लंबी चौड़ी सी ये एक बाकायदा तौर पर इलामिया है, लेकिन इस इलामिया का जो क्रस्ट है वो मैंने आपको पढ़ के बता दिया। अब अगर मैं आपको मज़ीद इस पर एलैबोरेट करूँ, मजमूम कार्रवाइयाँ, प्रोपेगेंडा यानी फेक न्यूज़ कर देने वालों को बस्ट किया जाएगा। बस्ट करने का मतलब यह काटा उन पर। और सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ कौन फैला रहा है? पीटीआई वाले। सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा कौन फैलाता है? यूथियाज, पाकिस्तान के अंदर हो पाकिस्तान के बाहर हो, कहीं ना कहीं मतलब जो कोई भी गलत खबर दे रहा है, सबसे ज़्यादा तादाद में अगर आप उनको फॉलो करें, उनको ट्रैक करें, तो आपको पता चलेगा वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी अपनी ज़िंदगी के हिस्से में यूथिया रहा हुआ है या यूथिया है। वंस अ यूथिया इज़ ऑलवेज अ यूथिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इन सब के खिलाफ होना है जी क्रैकडाउन। इसके अलावा बल्ला गायब है, बल्ले का निशान नहीं होगा जब भी इलेक्शन होंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तबादे ख़त्म है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि भाई ये कहा जा रहा है कि 9 मई के वाक़यात को हम नहीं भूले हैं। ये जनरल आसिम मुनीर साहब, ये फ़ौज कह रही है कि भाई हम नहीं भूले हैं। हर फौजी ये कह रहा है, हर वो फौजी जो कि इमरान खान से मायूस है, इमरान खान की इस दहशतगर्दी से मायूस है कि भाई ये 9 मई को क्या कर दिया, वो कह रहा है कि हम 9 मई को नहीं भूले हैं, हम आपको भी भूलने नहीं देंगे और आपको मजीद इस हवाले से सबूत चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, अब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर जब इस तरह की बातें होंगी, अब आप इसके ऊपर भी मजीद सबूत मांगे, चलो मैं आपको दे देती हूँ। जो अनवारुल्लाह काकर साहब हैं, जो वजीर आजम हैं, उन्होंने भी आकर के ये अनाउंस किया है कि 9 मई को जो हुआ वो बगावत थी और इस बगावत को करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होके रहेगी। ये तो होएगा, इमरान खान को नहीं छोड़ा जाएगा। इसको आप जितना क्लियरली समझ लें, अपने दिमाग में अपने कानों के पर्दे खोल करके सुन लें और समझ लें, उतना ही आपके लिए अच्छा है। क्योंकि एक चीज़ फिर हम बार बार याद है ना आपको, जब हम बताया करते थे कि इमरान खान अरेस्ट होंगे, आप लोग को यकीन नहीं आता था। आप लोग कहते थे ऐसे कैसे होंगे, फिर हम आपको बताते थे कि अब अरेस्ट होंगे तो अब इन्होंने लगातार अंदर ही रहना है, जल्दी बाहर नहीं आना। फिर भी आप लोग को एतमाद नहीं आ रहा। हालांकि अदालतें हैं, यही अदालतें हैं, इसी किस्म के कोई जजेस होते हैं जिनको ये फिर रियायतें और मौजें मिलती हैं बहुत। इसी किस्म के जो जजेस होते हैं जो फिर कभी अपना इश्क, कभी अपनी ठरक झाड़ते हैं इमरान खान साहब के ऊपर, कभी अपने घर वालों की ठरक झाड़ रहे होते हैं। मतलब यू नो, इमोशंस मैटर। पाकिस्तानीज आर इमोशनल पीपल। जजेस है तो क्या हुआ, क्या इमोशंस नहीं होंगे? ट्रेनिंग ही नहीं होती ना कि इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना। एक इमोशनल कौम है और मोहब्बत, इश्क, ये भी तो एक इमोशन है। ठरक झाड़ना ये भी तो एक इमोशन है। तो फिर इसी तरह के ठरक झाड़ी जाती है कि खान साहब को एंज कर दें, लेकिन कितना करेंगे, कितना लड़ेंगे, अदलिया कितना स्टैंड ले लेगी, क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये फैसला हो चुका है कि इमरान खान को नहीं छोड़ना। इमरान खान की सियासत ख़त्म। अगले इलेक्शन में ना इमरान खान होंगे और ना ही उनके ये बगावती सपोर्टर, बल्कि बगावती सपोर्टर को छोड़ें, जो झूठी खबरें, प्रोपेगेंडा, गाली गलोच और ये जितनी ये सारी जो बकवासियात जो लोग कर रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनको वहाँ से पकड़ के लाया जाएगा। अच्छा खैर, हाँ, पकड़ के लाने की बात यह है, टीज़र तो मैंने दिया नहीं, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, ये मुराद सईद टाइप और ये जितने सारे भी लोग हैं, ये गिलगित बल्तिस्तान और इसके आसपास के इलाकों में हैं, ये भी पता लग गया। और अब उनका भी बाहर आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब वो अलग बात है कि बाहर इनको गिरबानों से पकड़ के लाया जाएगा या ये खुद आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस या वीडियो मैसेज के जरिए लाताल्लुकी का इज़हार करते हैं। ये इनके ऊपर बेस करता है कि इन्होंने कौन सा रास्ता जो है वो खुलेआम सामने आने के लिए चुनना है।
वरना अदरवाइज इनके वेयर अबाउट्स, इनके ठिकानों के बारे में पता चल चुका है। वो पीटीआई के लोग जिनका पता नहीं चल रहा था कि किधर है, जैसे मुराद सईद। ओके अच्छा जी, एक तो ये बात होगी। अब आ जाए जी आर्मी चीफ साहब का प्लान जिसने सियासतदानों की नींदें उड़ा दी है। ये बात कहाँ से शुरू हुई? बात तो वैसे शुरू हुई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में, खान साहब आउट, पीडीएम इन। लेकिन बात ख़राब हो गई सियासतदानों के लिए, फौज के लिए नहीं। सियासतदानों को तो एक मौका मिला था, ऊपर वाला एक मौका हर एक को देता है। ये सियासतदान बड़े खुशकिस्मत है कि इनको बार बार ये मौका मिलता है, लेकिन ये सीखते नहीं हैं। बात तो वैसे वहाँ से शुरू थी, लेकिन कट टू कल लाहौर में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात की और सहाफ़ियों ने सवाल किए, मौलाना ने उनका जवाब दिया। इलेक्शंस उनको फरवरी में होते हुए दिखाई दे रहे हैं, समथिंग कोट अनकोट कुछ शिकवे शिकायतें कर रहे थे कि अगर पीपल्स पार्टी जो है वो अपना वादा पूरा करती। और वादा, मैंने कहा ये कौन सा वादा? जब मुझे पता, मैंने कहा ये कौन सा वादा था जो पीपल्स पार्टी ने पूरा करना था? पीपल्स पार्टी ने तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में इमरान खान को निकालने का वादा किया था, और पीपल्स पार्टी ने ये वादा किया था कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएंगे, और इसके अलावा तो पीपल्स पार्टी ने कोई और वादा नहीं किया था। बाकी तो जो भी किया वो तो नून लीग ने किया, और प्रेसिडेंट हो, ताहयात कायद हों, वाइस प्रेसिडेंट हों, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हो, जो भी हों, सब ने मिलकर किया, और मौलाना साहब उसमें शामिल थे। और अब मलबा किसी एक पार्टी पे डालना या एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब का जो प्लान है पाकिस्तान को आगे लेकर के जाने का, उसमें चोरों को, डाकुओं को, करप्शन करने वालों को खींचने का, ये चीनी माफिया, डॉलर माफिया, जितने भी माफिया हैं सबके कान मरोड़ने का, उसमें सियासतदान दूर दूर तक नहीं आते। तो इसमें फिर सियासतदान क्यों रो रहे हैं? मौलाना साहब क्यों रो रहे हैं? मतलब लोगों को सुना रहे थे कि जी जनरल बाजवा ने बहुत दफ़ा चेयरमैन सेनेट के लिए ऑफ़र की, लेकिन हमने ठुकरा दी। अजीम आदमी थे भैया, तो आपने ठुकरा दी। यहाँ पर अब शहबाज शरीफ साहब को एक मौका मिला, जनरल बाजवा ने तो नवाज शरीफ के भी पीठ पे छुरा खोंपा था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने तो उनकी बहुत तारीफ़ की, उनका शुक्रिया अदा किया। बाजवा साहब बहुत शुक्रिया आपका। और जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। एक मौका मिला था और उन्होंने पीपल्स पार्टी को कट करके, बिलावल को पीछे करके PMLN ने अपनी सेटिंग कर ली जो हुकूमत में थी। तो फिर रोना किस बात का? क्या ऐसी सेटिंग आपने की थी? फिर रोना किस बात का? मुझे ये समझ नहीं आती कि आज मौलाना साहब बैठ करके ये क्यों कह रहे हैं कि मैदान में मुकाबला करेंगे और जो इमरान खान के साथ हो रहा है वो इस तरह से नहीं होना चाहिए था, मैदान में हम मुकाबला करते, मैं अगर इमरान खान साहब दोबारा भी आ गए तो मैं उनको एक्सपोज करता रहूँगा। मतलब जब इमरान खान साहब थे तब तो कुछ कर नहीं पाए, तब तो सारे इकट्ठे होकर के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में उनको बाहर करने के बारे में सोच रहे थे, और उसके बाद इतनी हिम्मत नहीं कर पाए, इतना दिल गुर्दा तप्पड़ पैदा नहीं कर पाए कि भाई उस वक्त करा लेते इलेक्शन। पूरी की पूरी काबीना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, आपको याद है, पूरी की पूरी काबीना जहाज़ पे चली गई थी लंदन, ताहयात कायद नवाज शरीफ साहब के पास, और फिर वहाँ से फैसला हुआ कि जी इलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इलेक्शन? क्योंकि इमरान खान कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होगा, इलेक्शन हमें चाहिए, और क्योंकि इमरान खान कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए तो इसलिए अब हमें इलेक्शन नहीं चाहिए। ऐसे थोड़ी ना होता है। तो फिर ये फौज को क्यों ब्लेम करते हैं? जनरल आसिम मुनीर को क्यों ब्लेम करते हैं? इस्टेब्लिशमेंट को क्यों ब्लेम करते हैं? जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने जो भी कारस्तानी इस पाकिस्तान के साथ की, हम नहीं भूले। जिस तरह फौज 9 मई को नहीं भूल सकती ना, हम भी नहीं भूल सकते। हम भी 9 मई को नहीं भूलेंगे। जनरल फैज़, जनरल बाजवा और इमरान खान, इन तीनों ने मिलके जो इस मुल्क के साथ किया वो हम नहीं भूलेंगे। लेकिन हम ये भी नहीं भूलेंगे कि PDM की हुकूमत ने आके अवाम के साथ क्या किया। क्या आप भूलेंगे? क्या आप भूलेंगे? अपने दिल पर, जितने भी नून लीग के सपोर्टर हैं, अपने दिल पर हाथ रख के मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है कि PDM की हुकूमत ने नवाज शरीफ के बयानिए का हक अदा किया है, या PDM की हुकूमत ने जमहूरियत का हक अदा किया? 1% भी, 1% भी। क्या आप ये समझते हैं कि उनकी इक़्तिदार में आने के बाद जमहूरियत कमज़ोर से कमज़ोरतर हुई है? तो फिर हम फौज को क्यों बोलें? पाकिस्तान के अंदर लोगों को रोटी मिलनी चाहिए। वो रोटी अगर जनरल आसिम मुनीर साहब ला करके दे रहे हैं तो वाई नॉट, वाई नॉट? क्योंकि शहबाज शरीफ ने हुकूमत में आके क्या कर लिया? इनके वजीरों ने हुकूमत में आके क्या कर लिया? मरियम औरंगजेब ने कौन से झंडे गाड़ दिए? ख्वाजा आसिफ साहब ने कौन से झंडे गाड़ दिए? एहसन इकबाल साहब ने क्या फतह कर लिया?
और अब ये बैठ करके मौलाना फजलुर रहमान सहाफ़ियों के साथ बैठ करके बात ये कर रहे हैं कि जी मुझे तो बड़ी ऑफरें हुई थी और मैं तो जो हूँ वो इनकार करता रहा था। अब बैठ करके ये शिकायतें कर रहे हैं कि दहशतगर्दी इतनी बढ़ गई है कि मुझे तो लगता है कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि मुझे तो इतना लगता है दहशतगर्दी इतनी बढ़ गई है कि मैं तो अपने हल्के के अंदर शायद कैंपेनिंग भी ना कर सकूं। और फिर वो ये कहते हैं कि जी जो टीटीपी के साथ बाजवा साहब और फैज साहब ने डील की थी उसको कौम के सामने लाएं। भाई आप लोगों ने 13 महीने यहाँ पर हुकूमत की है, उन 13 महीनों में से बाजवा साहब चले गए थे, जनरल फैज साहब चले गए थे। आप ये चीजें इदारे से पूछ करके सामने ले आते हैं, किसने रोका था आपको? और अगर किसी ने रोका था तो उस वक्त क्यों नहीं बताया था? अब क्यों बता रहे हैं? अब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप सब सियासतदानों की फूंक निकल गई है, क्योंकि उन सबको पता चल गया कि भाई ये डंडा तो सिर्फ इमरान खान पे नहीं फिर रहा, ये कांटा सिर्फ इमरान खान पे नहीं लग रहा, ये कांटा हर उस शख्स पे, हर उस शख्स, चाहे उसका ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से हो, चाहे उसका ताल्लुक मीडिया से हो, चाहे वो एंकर ही हो। मैं आपको सही बता रही हूँ, मीडिया से ताल्लुक हर शोबा जिंदगी से, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो जज हो, हर वो शख्स जिसको पिछले एक्टिव ईयर्स में यह मौका मिला कि वो एक नरेशन बिल्डिंग करे, एक फैसला करे, कोई काम करे, और उसने वो काम अपने लिए किया, मुल्क के लिए नहीं किया, और मुल्क को यहाँ पहुंचाने की नहज पे लेकर आ गए। जिस वक्त यहाँ पे मुल्क है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी है तो सबकी फूंक निकल गई। तो इसीलिए अब सबको जो जनरल आसिम मुनीर डॉक्ट्राइन है उसके लाले पड़े में है, और अब सबको मीडिया याद आ रहा है, और अब सबको मीडिया के सामने अपनी बातें करनी है। जब ये हुकूमत में थे तो एक इंटरव्यू तक नहीं देते थे, तब इनको प्रॉब्लम होती थी, बस एक बड़े चैनल पे बैठ गए, किसी एक बड़े एंकर के पास चले गए, हमारी बात हो गई। अब खुद चल चल के आ रहे हैं, कहाँ से चले, खैबर पख्तूनख्वा से, और लाहौर आकर के बैठे, लोगों से मिले कि हाँ जी हमारी बातें सुन लो, हमें तो बड़ी ऑफरें हुई, हमने तो नहीं कहा, हमने तो कहा नहीं, इलेक्शन हो जाने चाहिए थे पहले। अब हाँ अगर मरदमशुमारी हो जाती है, हल्का बंदियाँ हो जाती हैं, नई हल्का बंदियाँ हो जाती है तो हमें फरवरी में इंतखाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो भी गए इंतखाब, जो कि खैर होने चाहिए, क्योंकि मैं जमहूरियत में यकीन करती हूँ, इंतखाबात बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन हो भी गए इंतखाबात तो सियासतदानों ने ऐसे हालात कर दिए हैं, क्योंकि अपनी स्पेस दे करके किसी भी जज को, किसी भी अदलिया के किसी बंदे को कुछ बोलो, कुछ आप कह सकते हैं? नहीं कह सकते। किसी फौजी को कुछ कहना आप क्या कह सकते हैं? जनरल बाजवा, जनरल फैज का आप कुछ बिगाड़ सकते हैं? नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन ये सियासतदान एक दूसरे का बिगाड़ते हैं और कोई तीसरा भी आके इन्हीं का ही बिगाड़ के जाता है, और फिर इसी चक्कर के अंदर पाकिस्तान की भी जो है वो बिगाड़ हो जाती है। अब जब फूंक निकल रही है, अब जब हवा निकल रही है तो सबकी हालत टाइट हो रही है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बड़े बड़े लोगों पर कांटा लगना है। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, और हम आपको पूरी पिक्चर दिखाएंगे किस्तवार, टेंशन लेनी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।